पीडीएफ देखी? Yes, yes. सिर्फ एक कोड प्रिपेयर करना था, ओनली वन, एक लाइन का. This is a bottle. This is a not bottle. Is this a bottle? Okay, nice. One more. That, by using that. That is a fan. That is Hmm. a not fan. Hmm. Uh, Is that a fan? is that a fan? Hmm. Okay, nice. Hmm. Another. By using here. Is there here? Here are. There is a pen or a pen. One नहीं minute, one आएगा minute. ना? What do you want to consider? Only one pen or two pen? एक पेन के बारे में बताना कि दो पेन, दोनों के बारे में. तो आप प्लूरल लेंगे. Here are pens. Here are pen. Here are not pen. Not pens. Pens. क्योंकि Not दो है, pen. ज्यादा है. पेन्स. जब पेन एक होगी तो पेन बोलेंगे, एक से ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे हम? पेन्स. और आप दो बोलना चाहते हो तो दो भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो हेयर आर टू पेन्स, यहाँ पे दो पेने हैं ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो. नेक्स्ट. क्या यहाँ दो पेन है? बोलो. क्वेश्चन. Here are pen. Here are a आर pen. हियर. आर देयर. Are हाँ, आर देयर टू पेन्स हियर. there are pen. There. टू पेन्स हियर. और आर देयर पेन्स हियर. ओके. ओके, गुड. ओनली अगर आपको सिर्फ ऐसा बोलना हो कि पेने हैं, दो पेन हैं, ऐसा, तो इंट्रोडक्टरी देयर. Remote. रिमोट. यस, Uh, यू कैन कंसीड, यू कैन टेक. this is uh, that is a ये तो हाथी में है तो दोस्त तो प्लूरल है ही नहीं है. हाँ, ये सामने है तो आप दिस बोल सकते हो ना, कि आप तो चीज दिखा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? दिस बोलेंगे. दिस इज द This रिमोट. this is a remote. This is a not remote. Is this a remote? ठीक है. इज दिस द रिमोट? हाँ. इंट्रोगेटिव में क्या हो जा रहा है आपका? दिस इज अ नॉट रिमोट. ये जो नॉट के बाद फिर आएगा आपका ए, है ना. दिस इज नॉट अ रिमोट. ओके, दिस इज नॉट अ रिमोट. ओके, नाइस. सो nice, very well. You have done your homework, one homework, but second one you haven't done. So no issue. I want to present one thought. आपने तो नहीं किया, मैंने अपना होमवर्क किया है. आई हैव डन माई होमवर्क. तो एक वे मिल जाएगा. यू विल गेट वन एग्जाम्पल कि कैसे प्रेजेंट करना है, फिर आप कल कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं. यू कैन प्रेजेंट टुमारो. सो my thought is, I want to give my thought about education. Okay. Live, live as if you were died tomorrow. Learn as if you were to live forever. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. मतलब live means क्या होता है? जियो. मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थॉट. लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो. ऐसे जियो कि जैसे आप कल ही मरने वाले हो. We have to live in this way. Okay. And next line is, my next line is, learn as if you were to live forever. सीखो ऐसे कि आप हमेशा जीने वाले हो. ठीक है. आपको सीखना ऐसे, हमेशा सीखते रहना चाहिए कि हम हमेशा जीने वाले. ऐसे नहीं सोचना कि आप सीख के क्या करेंगे. What I will do now. Why there is a need to learn anything? I think this is the thought, but this thought have a deep meaning. We can understand the things, how we, a person live her life. There is a no age limit for learning anything, and we have to learn each and every day as we are living here forever. Okay. Because
लर्निंग इज अ थिंग विच कैन इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. लर्निंग क्या करता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. जितना हम सीखते जाते हैं हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है. डू यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग, योर व्यूज? आप ही बताइए। ठीक है, ठीक है, मेरा ये थॉट था. इज इट गुड? जी इज जी, इट गुड? यस यस यस, When वेरी गुड। we will continue these things. I have shared one PDF. You can pick any thought, one line. It is very simple. If you will try to remember, you can easily remember. और आपको इसे प्रेजेंट करना है. देखो ना, वाई आई एम टेलिंग दिस. बोलना ना बोल के ही आता है. अगर आप एक लाइन याद करके बोलते हो स्टार्टिंग में, अभी आपने तो फॉर्मेशन सीखी नहीं है ना? लेकिन फिर भी अभी तो हम सीखेंगे आगे. लेकिन फिर भी आप आज से ही एक आध लाइन याद करके बोलते हो, है ना? तो आपका थोड़ा सा रहेगा कि हाँ, हमने इंग्लिश में कुछ बोला. धीरे 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 जब आप फॉर्मेशन सीखते जाओगे, तो फिर आप इसको एक्सप्लेन भी इंग्लिश में कर पाओगे. दिस इज माई थॉट. ओके, सो यामिनी जी इज. यामिनी, यामिनी इज माय सिस्टर। ओके, 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 नाइस. सो यामिनी जी, कैन यू इंट्रोड्यूस स्कूल योर से भी सेल्फ? इट्स स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। स्कूल. ओके. इफ यू आर एबल, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? Yes, I am Yamini Shah Kunjam. I live in Chhattisgarh, Ambagarh Chowki, Mohla Manpur, Jila. I am a teacher, government teacher, as Okay. a As in which subject? English teacher. English teacher. Okay, nice. It's good. I have Thank you. some I have some more students who are government teachers, but they are unable to attend the class in this time. Okay, so they will attend any other time. I will think, after the class we will discuss on that, about time. What I want, if there are more person, more people, more student, so you also feel so much happy to listen. Listening is also important. So after listening everyone, we will try to speak. Okay, because English is a language, so if there are more students, so we will learn from one another. Our path will be more easy. What do you think? I think there are 4 to 5 students should be in the class, and if they are with the same background like teachers or the same profession, so it will be very good. Okay, so now I want to start my teaching. Vasini, can you introduce yourself? If is it possible to you can say. Myself is Vasili Yes, you Sar, can turn on, and turn on firstly video. Is it possible to turn on? So you can. yes, ma'am. Okay, okay. Turn on your video. I want to see you. Because from so many days I haven't seen you. She is my Yes, student of my offline class. Okay. You do fast. Okay, nice. yes, ma'am. My name is Vasili Sar, and I Yeah. study in class So 12. yeah, yeah. Put your mobile in a proper way. We can half. You are visible half to us. नहीं हाँ, है, थोड़ा नीचे कर, थोड़ा नीचे कर लो. लिटिल बिट. थोड़ा ऊपर हो जा रहे हो आप. हल्का से नीचे करो फोन को. हो गया? क्या आप खुद को देख पा रहे हो? कैन यू सी योरसेल्फ हाँ, कंप्लीटली? हाँ, हाँ, थोड़ा ऐसे करो ना, और नीचे करो. नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, आप बैठ जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ. आप ऊपर हो. 2 मिनट रुको। एक सेकंड. ठीक है, ठीक है. टिल देन मैं जब तक से एक दो क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आपसे. वहाँ एक किताब है. कैसे बोलेंगे इसको? वहाँ एक किताब है. जी. या यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. दैट इज अ बुक। मैंने बोला वहाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस, नॉट अबाउट द थिंग. प्लेस, फॉर प्लेस. वहाँ. वहाँ मीन्स
there. देयर देयर ओके देयर, वहां को देयर बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां एक किताब है। There There is is a book. book. मैंने कल ही पढ़ा है, आई हैव टॉट यू यस्टरडे। देयर इज अ बुक देयर, टू टाइम्स देयर विल कम हियर। Why? Because when you will use there in front, so it will be introductory there. There is a no meaning of there when there come in front in any sentence. स्टार्टिंग में देयर आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वहां वो वहां के सेंस में नहीं आता। लेकिन जब हम कहीं किसी सेंटेंस के लास्ट में या मिडल में देयर देखते हैं तो उसका सेंस वहां होता है। तो जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहां देयर आता है इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में। अगर सिर्फ बोलेंगे देयर इज अ बुक, सो वो वहां का सेंस नहीं देगा। तो क्या बोलना पड़ेगा, देयर इज अ बुक देयर। You can search on Google also. You can write, you will get this same translation. Okay, लेकिन ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती, सी देयर वहां देखो, क्योंकि देयर बाद में आ रहे हैं तो वहां का मीनिंग कंसिडर कर रहे हैं वहां का। ठीक है, दिस इज द फैक्ट। ओके, यहाँ बहुत सारे हाँ, यहाँ बहुत सारे चूहे हैं, चूहे। Here, there, uh, many mouse. हेयर आर यहाँ बहुत सारे हैं ना, तो हेयर लगेगा यहाँ के लिए। हेयर आर सो मैनी बहुत सारे, हेयर आर सो मैनी नॉट माउस। माउस इज अ सिंगुलर, प्लूरल इज माइस। माउसेस भी नहीं, माइस होता है। प्लूरल ऑफ माउस इज माइस, प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन। तो कहीं ऐसा लगता है, कहीं नहीं लगता है, कहीं कहीं तो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। टूथ का प्लूरल क्या होगा, टूथ Teeth. दांत, टिथ Teeth. है ना। फुट का प्लूरल फुट पैर, फीट। Feet. फुट का फिट हो जाता है, टूथ का टिथ हो जाता है। माउस का माइस होता है। हियर आर सो मेनी माइस। There are so many mice. हाँ, ठीक है। ओके, वासनी यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन वी विल स्टडी अनदर थिंग। ओके, Myself is Vasin Nisad and I am studying in class 12th. I live in Rudgaon and yeah, okay, okay, fine. Now I am sharing the PDF. Is there any doubt in this sentence formation which we have read yesterday, Saraswati ji? no. This, that, here, there, all is clear? Okay. Now today I will teach second formation, but before that I want to say one thing. You have to revise again first formation, because tomorrow I will ask some more question of this formation as well. Okay, now I'm sharing the PDF so that we can learn something other. Before sharing the PDF I want to ask something. अगर आपको बोलना हो मैं टीचर हूँ, कैसे बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में? मैं टीचर हूँ। I am a teacher. आई एम अ टीचर। मैं टीचर थी। I was teacher. आई वॉज Teacher. Teachers. अ टीचर। मैं टीचर बनूंगी। I will teacher. आई विल बी अ टीचर। I will be a I will teacher. be. ठीक है। क्या तुम टीचर हो? Are you teacher? आर यू अ टीचर? क्या वह टीचर था? Yes, you are teacher. They are teacher. They he is teacher. क्या वह टीचर था? थिंक अगेन वासिनी। was Why you are teacher? Was 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 he is teacher? इस क्यों आएगा, was और इस दोनों क्यों आएगा? No, वह was हाँ या was तो was आएगा या तो इस आएगा। इज क्या बोलता है, प्रेजेंट। was was क्या आएगा बोलता है, was पास्ट। was he a past. teacher? ठीक है। so little bit confusion is there. Agree, you are agree, are you agree in that कि there is a little bit confusion in that. So now I'm sharing the PDF. I will teach firstly so that it will be more clear. This concept will be more clear. How can you say about yourself, be form, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ था और मैं कुछ बनूंगा। Okay, so I'm sharing the PDF, we will learn, then again we will come and we will do the practice.
Okay, so give me a second. I'm sharing the PDF, then we will learn. Is this clear? This page is visible or not to Yeah. all of you? Okay. So now we will study about be form. Be form मतलब जब हम कुछ होते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं. तो टेंसेस के हिसाब से 3 बी फॉर्म होंगे ना, या तो हम प्रेजेंट में कुछ होंगे, या हम पास्ट में कुछ थे, या हम फ्यूचर में कुछ होंगे. ठीक है. सो उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है. सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा, जैसे मैं हूँ, आई, वी, यू, दे, हमने जो सब्जेक्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था वो सब्जेक्ट आपका आ सकता है. अब उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको इज एम आर यूज करना है. देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, या तो कोई प्रोफेशन आ सकता है, या तो कोई एडजेक्टिव आ सकता है. जैसे कि मैं ऐसा ही तो बोल सकती हूँ ना कि मैं टीचर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं अच्छी हूँ, या मैं बुरी हूँ, है ना. अच्छा बुरा ही नहीं, ऐसे कुछ एडजेक्टिव हम बताते हैं अपने बारे में, या तो हम अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं जब भी हम अपनी स्टेट बताते होते हैं. या तो वो एडजेक्टिव होता है, या तो प्रोफेशन होता है ना. तो वो हम देखेंगे. तो देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा आपका, इज एम आर. अब इज एम आर में क्वेश्चन है किसके साथ क्या यूज हो. तो फर्स्टली यू कैन सी हियर, आई के साथ यूज होता है एम, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है आर, ही, शी और सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे हम, इज. आई के साथ एम, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ आर, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे इज. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. जैसे मैं डॉक्टर हूं, मुझे ऐसा बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम अ डॉक्टर. हम डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स. क्योंकि अगर मैं वी यूज करती हूँ कि हम डॉक्टर हैं, तो हम तो ज्यादा हो गए ना, प्लूरल हो गए ना. तो डॉक्टर में क्या लग जाएगा, एस. एक डॉक्टर तो नहीं रहेगा, है ना. चार डॉक्टर होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर डॉक्टर्स. आप डॉक्टर हो. तो देखो, जो यू है वो हाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हाँ ही यूज दादी। होता है. ठीक है. म्यूट योर सेल्फ, म्यूट. अगर मुझे बोलना हो कि आप, है ना, तो आप एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में, जो यू एक ऐसा वर्ड है जो हम दोनों के लिए यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, या यू आर डॉक्टर, अगर आप प्लूरल के लिए बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलोगे, यू आर डॉक्टर्स. अगर आपके सामने कोई एक पर्सन है उसी को बोल रहे हो तो क्या बोलोगे, यू आर अ डॉक्टर. या तो आप बोलोगे यू आर अ डॉक्टर. अगर ज्यादा लोग हैं तो हम क्या बोलेंगे, यू आर डॉक्टर्स. ओके. नेक्स्ट, दे मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. वे, जो हिंदी में वे लोग है ना, हम ऐसा बोलते हैं ना, तो वो होता है. तो अगर हम लोग उनके लिए यूज करेंगे तो दे के साथ क्या लगेगा, आर. तो हो जाएगा दे आर डॉक्टर्स. देन अगर दो लोग हैं तो राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स. राम एंड श्याम के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि दो लोग हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है. राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स. वह डॉक्टर है, ही इज द डॉक्टर. अगर वो डॉक्टर है तो क्या बोलेंगे, ही इज द डॉक्टर. वह डॉक्टर है. अगर लड़की है तो क्या बोलूंगी मैं, शी इज द डॉक्टर. शी के साथ क्या लगेगा, इज. राम डॉक्टर है तो मैं क्या बोलूंगी, राम इज द डॉक्टर. एक पर्सन के साथ क्या हो जाएगा, इज लगेगा. इट का यूज नहीं कर सकती क्योंकि नॉन लिविंग के लिए यूज होता है. सो यहाँ पे वो डॉक्टर्स के लिए यूज नहीं होगा. ओके. सो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर. हम डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स. आप Yeah. डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर. डोंट रिपीट, आई विल गिव यू द चांस. आप डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, है ना. आप डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर्स अगर प्लूरल है. ठीक है. वे डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स.
राम और श्याम डॉक्टर है, राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। राम डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। ओके, सो पहला तो हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है लाइन से। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अगर आपको उसका निगेटिव बनाना है, इफ यू वॉन्ट टू मेक इट निगेटिव, तो निगेटिव का रूल क्या बोलता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ओके, हमको क्या लगाना है, नॉट। ठीक, तो इज एम आर के बाद हमने क्या लगाया, नॉट लगाया, और इंट्रोगेटिव में इज एम आर को क्या करेंगे, हम सामने लाएंगे। फॉर इंट्रोगेटिव हमको क्या करना पड़ेगा, इज एम आर को सामने लाना पड़ेगा। कल ही मैंने बताया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी। ठीक है, सो हम एक बार बना के देखते हैं इससे। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर हूँ, एम आई अ डॉक्टर, तो वो एम सामने आ गया। ठीक है, चलिए अब आप बोल सकते हैं, नाउ यू कैन स्पीक। आई एम आस्किंग, आप खुश हो। इंग्लिश सामने लिखिए, आप इसको देख के बोलिए, आप खुश हो। I am happy. I आप You आप are am आप happy. happy. आप You are मतलब happy. यू आर You हैप्पी। You. are happy. आप खुश नहीं हो, You You are are not happy. aren't happy. happy. यू आर नॉट हैप्पी। यू के बाद तो आर आ रहा है ना, आर के बाद नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। क्या आप खुश हो, You are क्या आप खुश हो, Are you? Are you happy? आर यू हैप्पी, ऐसे बोला, आर यू हैप्पी। क्वेश्चन झलकना चाहिए आपकी बात से, आर यू हैप्पी। ठीक है, सो ये हो गया आपका, यू के साथ आपने बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट, वे ईमानदार हैं। They are बोलिए, honest. They are They are honest. दे आर Honest. 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 हॉनेस्ट। इज इट हॉनेस्ट और ऑनेस्ट, टेल मी। Honest. ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट हेयर। ऑनर, ऑनर आर, जो घंटे के लिए Honest. यूज करते हैं, ऑनर मतलब सम्मान के लिए। तो वैसे ही जो एच है ना वो साइलेंट होगा यहाँ पर, जैसे ऑनर और आर में होता है। सो दे आर ऑनेस्ट। ठीक है, वे ईमानदार है, दे आर ऑनेस्ट। वे ईमानदार नहीं है, They are not. Are they honest? दे आर नॉट ऑनेस्ट। नहीं They है, are नहीं not है, honest. नहीं है, नहीं Are है। not honest. निगेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट निगेटिव। क्या वे ईमानदार हैं, Are They they honest? honest. They are. Are आर they दे honest? ऑनेस्ट, आर दे ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट, वह आज्ञाकारी है। Is he? He is obedient. हाँ, ही इज ओबीडियंट। वह आज्ञाकारी नहीं है, He He isn't. is not He is obedient. obedient. क्या वह आज्ञाकारी है, Isn't obedient. He Is he? इज ही ओबीडियंट। बस हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगी। अगर मेरे को ऐसा बोलना हो ना, क्या वह आज्ञाकारी नहीं है, तब मैं क्या बोलूंगी, इजंट ही ओबीडियंट, इसके बाद नॉट भी लगा दूंगी, सामने रखूंगी उसको। या आप ऐसे बोल सकते हैं, इज ही नॉट ओबीडियंट। देयर आर टू वेज फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सो ये आपका हो गया। इज इट क्लियर। Okay. yeah. अब वही बात पास्ट में है तो क्या करना है ना, पास्ट के लिए Was where. आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज आप पास्ट में बोलेंगे, बट हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखेंगे। वॉज और वर, यहाँ सिर्फ टू चॉइसेस है, वॉज या फिर वर। ठीक है, तो किसके साथ वॉज लगना है, किसके साथ वर लगना है, देखते हैं हम ये। आई, ही, शी, इट, मतलब सिंगुलर के साथ ना वॉज लगता है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। फॉर प्लूरल सब्जेक्ट यू कैन पुट वर, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। यू जो है ना वो प्लूरल की तरह कंसिडर होता है, क्योंकि वो दोनों है ना। तो कहीं पे भी रूल में देखोगे ना, तो रूल में प्लूरल के साथ रखा जाता है यू को। जो प्लूरल में फॉलो होता है वही यू में फॉलो होता है। ठीक है, तो यू के साथ भी वर लगेगा। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना। और आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉज। सो वी कैन सी, बस क्या चेंज करना है, वॉज। था में ध्यान देना, मैं हंसमुख था,
मैं हंसमुख था. I was. आई वॉज जॉली ना. आई वॉज जॉली. मैं हंसमुख नहीं था. I wasn't jolly. आई वॉजंट जॉली. क्या मैं हंसमुख था? Was I I jolly? jolly? जॉली. ओके. आप विनम्र थे. You are a humble. देखो, अगर मैं आप विनम्र हो बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? यू आर हम्बल. ओके. लेकिन मेरे को थे बोलना है ना, तो मैं आर यूज नहीं कर सकती. मैं क्या यूज करूंगी? वर, पास्ट के लिए. यू वर हम्बल. आप विनम्र थे पहले. यू वर हम्बल अर्लियर, है ना. आप विनम्र नहीं थे. बोलिए. You weren't humble. weren't humble. हाँ, यू वरंट हम्बल और यू वर नॉट हम्बल दोनों बोल सकते हैं. इट्स योर चॉइस. ओके. क्या आप विनम्र थे? Were you Yes. humble? You were humble. वर यू हम्बल? ओके. वर यू हम्बल? ओके, नाइस. वह बुद्धिमान था. He was He wise. was wise. ही वॉज वॉइस. Wise. वाइज बुद्धिमान के लिए होता है. वह बुद्धिमान नहीं था. देखो, ही के साथ वॉज आ रहा है ना, इसमें ध्यान देना आपको. वह बुद्धिमान He नहीं was. था. He wasn't He wise. wasn't wise. क्या वह बुद्धिमान था? Was he Was wise? he Was wise? you boy? वॉज ही बॉयज. राम आकर्षक था. Ram is charming. Ram was Ram charming. was Sorry. अगर राम आकर्षक है तो ऐसे बोलेंगे ना, राम इज चार्मिंग. बट वो था पास्ट, तो क्या लग जाएगा? वॉज. राम वॉज चार्मिंग. राम आकर्षक नहीं था. Was Ram Ram was charming? charming. राम वॉज नॉट चार्मिंग. ओके. राम वॉजंट चार्मिंग. राम वॉजंट चार्मिंग. क्या राम आकर्षक था? Was Was Ram Ram charming? charming? वॉज राम चार्मिंग? इज इट क्लियर? Yes. एक चीज हम मुझे बोलनी है, जैसे कि देखो, अगर हम प्रोफेशन ले रहे थे तो हम ऐसा बोल रहे थे ना, आई एम अ डॉक्टर. ठीक है. हम ए ले रहे थे. और प्रोफेशन में आपको अगर प्लूरल बनाना है तो दे आर डॉक्टर्स बोल रहे थे हम. बट अगर प्रोफेशन में तो आप उसको प्लूरल भी बना सकते हो. प्रोफेशन डॉक्टर काउंटेबल है ना. एक डॉक्टर है ना, ज्यादा डॉक्टर होंगे वो काउंटेबल है. लेकिन अभी मैंने जो यहाँ यूज किया है ना इन सारे सेंटेंस में, वो प्रोफेशन तो नहीं है. वो क्या है? एडजेक्टिव है. मीन्स एडजेक्टिव किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. जो कि भाव है, जिसको हम लोग गिन थोड़े ना सकते वो कितना हंसमुख है या वो कितना विनम्र है. इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी ना, इसको हम गिन ही नहीं सकते. वी कैन नॉट काउंट. तो जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल या सिंगुलर नहीं होता. ठीक है. उसका प्लूरल सिंगुलर होता ही नहीं है. इसलिए मैं आई वॉज अ जॉली नहीं बोल रही हूँ, या ही वर, दे वर जॉलीज नहीं बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये तो भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो सिंगुलर प्लूरल का सवाल ही नहीं उठता. तो अगर आप एक जन के लिए भी बोल रहे हो तो भी जॉली बोलोगे. हम जॉली हैं, हम हंसमुख है बोलना है तो भी बोलोगे वी वर जॉली. यहाँ पे प्लूरल नहीं बनेगा. प्लूरल किसमें बन सकता है आपका? जहां प्रोफेशंस लेते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स को गिन सकते हैं. वी कैन काउंट डॉक्टर्स, बट वी कैन नॉट काउंट भाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव. ओके. तो इसलिए यहाँ पे ए नहीं आया है ना. ये आपका क्वेश्चन हो सकता था, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया. ठीक है. आपको पास्ट में कोई इश्यू है? बी फॉर्म में इज देयर एनी इश्यू? No. नो. No. धीरे धीरे याद हो जाएगा किसके साथ वॉज और किसके साथ वर आना है. प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. ठीक है. प्रैक्टिस मैटर्स करती है. ओके. सब्जेक्ट कुछ होगा या सब्जेक्ट कुछ बनेगा? देखो, मैं खुश होंगी बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल बी हैप्पी. मैं डॉक्टर होंगी इन फ्यूचर में, आई विल बी अ डॉक्टर. लेकिन हम जैसे प्रोफेशन बताते हैं तो हम ये बताते हैं ना कि हम वो चीज बनेंगे, क्योंकि उसके लिए बनना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर आप वो बनना बोलना चाहते हो तो बी की जगह में आप बिकम बोल लेना. ठीक है. अगर आप वो सेंटेंस में वो मीनिंग देना चाहते हो तो हम क्या बोल देंगे? बिकम. लेकिन हम खुश होंगे बोलने के लिए फिर बिकम की जरूरत नहीं होगी ना. आई विल बी हैप्पी हो जाएगा वो, है ना. तो दो चॉइसेस मैंने यहाँ लिख दी है. अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, है ना. और एक चीज है, विल नॉट का शॉर्ट क्या होता है? वॉन्ट. बोलिए. वॉन्ट, है ना. और जैसे मैं बोलूंगी आई विल बी अ डॉक्टर, तो आई विल का शॉर्ट होता है आइल. आई के साथ कॉमा करके डबल एल लगा यहाँ पे, आइल. यू विल का यूल.
वी विल का विल है ना, दे विल का दिल, ये शॉर्ट में है, ऐसा हम स्पीच में शॉर्ट में बोल सकते हैं, वी कैन यूज दिस वे। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं शिक्षक बनूंगा तो मैं क्या बोलूंगी, देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल बी, निगेटिव रहेगा तो विल नॉट बी, वोंट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में विल सामने आएगा, विल कम इन फ्रंट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यू कैन सी बाय द एग्जाम्पल, मैं शिक्षक बनूंगा, आई विल बिकम अ टीचर, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आई विल बिकम अ टीचर, यू कैन से लाइक दिस वे ऑल्सो, यू कैन टेक दिस वे एज वेल, लेकिन हम शॉर्ट में भी तो बोल सकते हैं ना, तो मैं डायरेक्टली बोलती हूँ आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम अ टीचर, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, आई वोंट बिकम अ टीचर, क्या मैं शिक्षक बनूंगा, तो विल सामने आ जाएगा, नो डाउट हमको हेल्पिंग वर्ब सामने लानी होती है, तो हम बोलेंगे विल आई बिकम अ टीचर, विल आई बिकम अ टीचर, तो ये क्वेश्चन जैसा होना चाहिए। ओके, सो यू कैन रीड द सेकेंड सेंटेंस, मैं अमीर बनूंगा, I will, I will be rich. I will be rich. आई विल बी, I will reach. हाँ आई विल बी रिच, आई आई विल बिकम रिच भी बोल सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप होगा का सेंस दे तो आई विल बी रिच, बनूंगा बोलना है तो आई विल बिकम रिच। ओके, ओके नेक्स्ट, मैं अमीर नहीं बनूंगा, I will. I want I to. will be. Want be rich. आई वॉन्ट बी रिच, आई वॉन्ट बिकम रिच, क्या मैं अमीर बनूंगा, Will Will I I be be rich? Reach. हाँ, विल आई बी रिच, विल आई बी रिच, और यू कैन से विल आई बिकम रिच। नेक्स्ट, वे संपन्न या धनी होंगे, है ना, संपन्नता, संपन्नता, वेल्दी, वेल्दी बोलते हैं, और धनी को हम लोग प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं ना, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, तो धनी, संपन्न को क्या बोलेंगे, प्रॉस्पर, और वेल्दी भी बोलते हैं धनी को, ठीक है, तो आपकी चॉइस है, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। सो बोलिए, वे धनी होंगे, They'll Will be they wealthy. हाँ, दे विल बी वेल्दी, वे संपन्न नहीं होंगे, They went they to be won't be wealthy. wealthy? दे वोंट बी वेल्दी, क्या वे संपन्न होंगे, Will they We be will wealthy? want they be healthy. हाँ, विल दे बी वेल्दी, ओके, यह रोचक होगा, रोचक, रोचक क्या, ये Will बहुत be इंटरेस्टिंग है, बोलते हैं ना interesting. Will be इंटरेस्टिंग, वो रोचक interesting. हिंदी वर्ड है, Will we be use interesting, I think first time I think you have listened रोचक, it's a हिंदी वर्ड, ओके, ये रोचक नहीं होगा, is This won't is be when interesting. दिस वोंट बी इंटरेस्टिंग, क्या यह रोचक होगा, will this Will be this be interesting? interesting? विल दिस बी इंटरेस्टिंग, इज इट क्लियर, Yes. Yes. आई एम शेयरिंग अनदर पीडीएफ, ओके, is there any doubt in this, so you can ask now. No, no. So now I'm opening the second PDF where you can see the some profession names. Okay. Now we can do the practice by taking this profession. Okay. So can you see this picture? Carpenter. Who is he? कौन है ये? What Who is is he? Carpenter. So carpenter. Carpenter है ना? Carpenter ऐसे नहीं बोलेंगे, carpenter. पे एकदम स्ट्रेच नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन में ये र बस है ना, यू कैन सी कारपेंटर, कारपेंटर, है ना, ए को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है यहाँ पे, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, Carpenter. बोल दो बेटे, बैठने बोलो, ठीक है, कारपेंटर। सो मैं अगर बोलूँ मैं बढ़ई हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, बताओ, I am carpenter. आई एम अ कारपेंटर, I क्योंकि am ये a कारपेंटर, carpenter. बट यहाँ पे क्या है कि प्रोफेशन है तो ए लगा सकते हैं एक के लिए, है ना, तो आई एम अ कारपेंटर, मैं बढ़ई नहीं हूँ, I am I am I not am not carpenter. carpenter. लिसन, आई एम नॉट,
पहले एम आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ए आएगा। ए को एम के बाद नहीं लाना है, आपको कोशिश करनी है एम के बाद नॉट ही आए। आई एम नॉट अ कारपेंटर, आई एम नॉट अ कारपेंटर, बोलो। I I am am not a not carpenter. carpenter. हम्म, क्या मैं बढ़ाई हूँ? Am I carpenter? Am I a carpenter? एम आई अ I कारपेंटर? एम आई, And एम सामने आएगा फिर am आई I आएगा। carpenter? हाँ, फिर एम आई carpenter. अ am I कारपेंटर? am एम I आई, a carpenter? हाँ, दिस इज द राइट। ओके, सो soldier, soldier means सैनिक। okay, in this pdf you will get 75 profession, okay, and we will do the practice in this way। okay, soldier, tell me। अब हम मैं के साथ नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे हम के साथ। हम सैनिक हैं, tell me। We are we we are a soldiers. is this right? we are a soldiers। देखो आपने ए भी लगाया और आपने एस भी लगाया। अगर आप वी यूज Sorry, sorry, करते हैं तो प्लूरल रहेगा, है ना, तो ए नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? वी आर सोल्जर्स। we are वी आर सोल्जर्स। ओके, हम सोल्जर नहीं हैं, हम सैनिक नहीं हैं। We are not a soldiers. soldier. सोल्जर्स, वी आर नॉट सोल्जर्स, वी आर नॉट Not सोल्जर्स। soldier. क्या हम सैनिक हैं? Are टेल we मी। soldiers? Are we soldiers? Are आर we वी soldiers? सोल्जर्स? आर वी सोल्जर्स? नेक्स्ट, यू, यू टीचर तो I Teachers. am सबको a पता है, थोड़ा दूसरा देखते हैं। फार्मर, फार्मर, ओके, फार्मर बोलिए, फार्मर। I am a farmer. Farmer. आप, आई वी के बाद हम करेंगे यूज यू को। आप किसान हो। You are a farmer. You are a farmer. आप किसान You are नहीं हो। You are you a are not not farmer. You are not farmer. यू आर नॉट अ फार्मर। ओके, क्या आप किसान हो? Are you Are farmer? you are you a farmer? आर यू अ फार्मर? आर यू अ फार्मर? अगर वो प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग यू को, तो कैसे बोलेंगे? टेल मी अगेन फॉर द प्लूरल। are यू आर फार्मर्स फॉर प्लूरल। Farmer. यू आर नॉट फार्मर्स। आर यू फार्मर्स? तो प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए यू यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट, पुलिस। अब पुलिस हम दे के लिए यूज करेंगे, लेकिन अब आपको इसको बोलना है पास्ट में। वे पुलिस थे। We They, are they are we are police. they Sorry, नो नो नो, फॉर पास्ट we was they were दे we was वर, police. दे वर, We was a police. दे वर पुलिस, they क्योंकि were. दे के साथ वॉज नहीं आएगा, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है ना, popular. दे प्लूरल है, तो दे के साथ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर, है ना। देखो वेयर पढ़ते होंगे हम स्कूल में, लेकिन ये स्पोकन में इसको वर प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, Were सो दे वर पुलिस। Police. they were police. ओके, वे पुलिस नहीं थे। They were not police. क्या वे पुलिस थे? Are they Police. police? वर दे पुलिस? Were they police? Were they police? नेक्स्ट, राइटर। ओके, राइटर हम लेते हैं ही के साथ। वह लेखक था। They are वह He is. लेखक, Is are He they was is writer. are they writer. not police? He was writer. ही वॉज अ राइटर। वह लेखक नहीं था। He was not a writer. क्या He वह was लेखक था? not writer. Was he a writer? देखो, क्या वह लेखक था में वॉज सामने आ जाएगा। वॉज ही अ राइटर? वॉज ही अ राइटर? He was a writer. देखो, वह लेखक था, ही वॉज अ राइटर। वह लेखक नहीं था, ही वॉज He नॉट was अ a राइटर। क्या वह लेखक था?
वॉज ही अ राइटर? शी के लिए लेते हैं सेम चीज, पास्ट में ही लीजिए शी के लिए। वह लेखक थी, वह लेखिका थी। He She was was right. right there. शी वॉज द राइटर, वह लेखिका नहीं थी। She was not writer. शी वॉज नॉट अ She राइटर। was not क्या वह writer. लेखिका थी? Was Was she a writer? वॉज शी अ राइटर? ओके नाइस। ये कौन है? औषधि बनाने वाला या बेचने वाले को क्या बोलते हैं? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखा रहता है ना मेडिकल शॉप्स में। Farm, तो ये क्या है? farmers, फार्मासिस्ट, जो औषधि बनाते हैं उसको बेचता है, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट। वह, pharmacist. हाँ, राम औषधि हाँ बेचने वाला है, बनाने वाला है? बोलिए। Ram, राम है बोल रही हूँ अब मैं फिर से, प्रेजेंट। Ram is a pharmacist. हाँ, राम औषधि बनाने वाला था। Ram Ram was was pharmacist. राम औषधि pharmacist. बनाने वाला होगा। Ram will be pharmacist. ओके। है के लिए इज, था के लिए was, और Was होगा के लिए will be। ओके will नेक्स्ट। be. नेक्स्ट लेते हैं काउहर्ट। काउहर्ट मतलब होता है कि चरवाहा, जो गायों को चराता है ना, उसको बोलते हैं काउहर्ट। ओके सो हम बनाते हैं इसको मैं नोट हाँ ठीक है, मैं ऐसे बना लेते हैं। मैं चरवाहा हूँ। I am a cowherd. काउहर्ट। मैं चरवाहा था। I was I cowherd. I was मैं चरवाहा Cowherd. होऊंगा या चरवाहा बनूंगा? टेल मी। Was I will be हाँ I will be cowherd. हाँ, या आई विल बी अ बनूंगा काउहर्ट। में become. हाँ, विल बिकम भी आ जाएगा ना, आई विल बिकम अ काउहर्ट। ओके नेक्स्ट, वुड कटर, लकड़हारा। लकड़हारे को क्या बोलते हैं? वुड कटर। Put करना. ठीक है, अब मैं इसके साथ ना आपको एक मतलब एक वे दे देती हूँ कि आपको घर पे प्रैक्टिस कैसे करनी है आज, है ना। देखिए, आपको मन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू बैठने की जरूरत भी नहीं है, आप मन में भी सोच सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। मैं लकड़हारा हूँ, आई एम अ वुड कटर। मैं लकड़हारा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वुड कटर। क्या मैं लकड़हारा हूँ? एम आई अ वुड कटर? नेक्स्ट, मैं लकड़हारा था, आई वॉज अ वुड कटर। मैं लकड़हारा नहीं था, आई वॉज नॉट अ वुड कटर। क्या मैं लकड़हारा था? वॉज आई अ वुड कटर? मैं लकड़हारा बनूंगा इन फ्यूचर, आई I विल will बी be अ वुड कटर। मैं लकड़हारा नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ वुड कटर, और यू कैन से आई वोंट बी अ वुड कटर। क्या मैं लकड़हारा बनूंगा? विल आई बी अ वुड कटर और विल आई बिकम अ वुड कटर? पहले प्रेजेंट के तीनों, पास्ट के तीनों और फ्यूचर के तीनों, एक ही प्रोफेशन आप लेंगे, सिर्फ एक ही वर्ड लेंगे, उसमें तीनों तीनों करेंगे प्रैक्टिस। तो कितने सेंटेंस होते हैं? 9 सेंटेंस। पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ये 9 सेंटेंस एक प्रोफेशन को देख के प्रैक्टिस करनी है। ओके, फिर आप दूसरा प्रोफेशन ओपन कीजिएगा, जो कि है जज। फिर आप आई को छोड़ दीजिएगा। अब आई को छोड़ा आपने, अब किससे यूज किया आपने? किसने बनाना है आपको सेंटेंस? वी से बनाना है। मैं जज हूं, नहीं हम जज हैं, वी आर जजेस, ऐसा आ जाएगा। We are judge. वी आर जजेस। हम जज नहीं हैं, वी आर नॉट जजेस। क्या हम जज हैं? आर वी जजेस? हम जज थे, वी वर जजेस। हम जज नहीं थे, वी वर नॉट जजेस। क्या हम जज थे? वर वी जजेस? हम जज बनेंगे, वी विल बी जजेस। हम जज नहीं बनेंगे, वी विल नॉट बी जजेस। क्या हम जज बनेंगे? विल वी बी जजेस? तो ऐसे मैंने आई को छोड़ा, आई को लिया पहले, फिर सारे प्रोफेशन मतलब एक ही प्रोफेशन से तीनों में बना लिया 9 सेंटेंस। फिर मैं जज से बना रही हूँ वी के साथ। फिर मैं आगे देखूंगी इसको देख के। इसे देखने से क्या होगा? आपको पहली बात इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन मिल रही है, सामने हिंदी भी मिल रहा है, प्लस इंग्लिश में स्पेलिंग भी मिल रही है, और इसको देख देख के बोलने में मजा भी आएगा थोड़ा सा,
है ना? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बोलिए 9 सेंटेंस। अगर आप एक प्रोफेशन को देख के बोलते हैं तो वो आपको याद हो ही जाएगा, आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं। द सेम टाइम यू आर इम्प्रूविंग योर वॉकेब्स, यू आर स्पीकिंग, है ना, यू आर स्पेलिंग एवरीथिंग इफ यू विल प्रैक्टिस इन दिस वे। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो लेट मी कहाँ गया गूगल मीट? Vaishnavi is a intro. Your intro. Vaishnavi, वासनी है। Vasni, Vasni. Where is your Where is live from? कहाँ से हो तुम? I live in Rudgaon. रोजगांव means district. धमतरी। नहीं, Rajnandgaon city, Oh, country. she's my offline class student and now she's not here and because of her studies, okay, she's from out of the town. Here I think in Delhi, Rajra, your relatives lives here, that's why you came for taking the classes. Yes, yes. On Sanjana the आती summer है? vacation. Yes, yes, Vanna now, yeah, from some days she's not coming, today she will come I think. Okay, okay, fine. So is it clear, Yamni ji? If you can come in video, so it will be good for us. Okay, I think she's Yes, doing yes, something. I am Okay, clear. okay, you're clear. Everything is clear. Whatever I have Yes, taught ma'am. today. Yes, yes. ठीक है. So today is the last day of our demo session. Do you know? So, Okay, third year. okay, okay. Why from 2 days you are not attending from last 2 days? Actually, I morning school. So What was the timing? What is the timing of your school? Saturday timing is 7:30. Okay, and rest of the time? Other बाकी day, दिन? हाँ, yeah, weekdays. uh, On weekdays? 10, 9:45 to Hmm. 4 4. p.m. Okay, okay. Same timing, I think, in the all government Yes, school of Chhattisgarh. So yes, I yes, have more, some teachers, government teachers. They yes, also have the same issue. They want this class at night. If you yes, yes, also interested, so we can do it one batch in that time. If there will yes, be sufficient student, I can give you 3 days demo because I will arrange. I will again. I will take 3 days yes, yes, demo yes, for yes, them. ma'am. You can attend that Yes, from yes, ma'am. starting. Okay. Okay. Thank you, ma'am. So now I'm ending this class, but before that I want to say something. ठीक है, मैं हिंदी में बोल लेती हूँ लास्ट में. है ना, 3 डे का हमारा जो डेमो था वो कंप्लीट हो गया. अब ऐसा है कि प्रॉपर एक बैच चालू होगा जो कि एक 90 डेज का कमिटेड आपकी जर्नी रहेगी. इफ यू वांट टू लर्न, ठीक है, आपको अभी बताना अभी बता सकते हैं, आप सोच के कॉल करके बता सकते हैं. आई वांट टू क्लियर अबाउट द फीस. In this batch, this type of batches, I don't there is a I take only students like less than 8, so that I can focus on each and every student. सबको बोलने का मौका मिल सके, है ना, मैं सबको सुन पाऊँ, उनकी गलतियों को ठीक कर पाऊँ, है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मैं नहीं रखूंगी. या तो मतलब मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 8, उससे कम ही रहेगा आपका. ठीक है, ताकि सब अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाए खुद को और अच्छे से सीख पाए. इज इट क्लियर? तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा. 3 मंथ्स का आपका कंप्लीट है 5000. ठीक है, अगर आप एक साथ पे करते हो तो आपको 500 लेस हो जाएगा उसमें, वन टाइम पेमेंट में 4500 फॉर 90 डेज. एंड उसके बाद भी मेरी जो क्लास है वो ऐसा है कि 90 डेज के बाद अगर आप बैच रिपीट करना चाहते हो कि कोई दूसरा बैच चल रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप रिपीट कर सकते हो. कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ छूट जाता है ना, आप पूरा का पूरा बैच रिपीट कर सकते हो. फिर आपको कभी भी कोई भी फीस नहीं देनी है. दिस इज वन टाइम फीस, एक कोर्स फीस है. आपको मेंबरशिप मिलती है ना.
कि आप कभी भी कोई भी बैच में आ सकते हो. Okay. Second thing, after 90 days also, there is a 1 day class free of cost, weekly class, Saturday, every Saturday. We will do some activity कि हम लोग इस रिदम में रहें, इंग्लिश से कनेक्टेड रहें. ठीक है, तो उसकी अलग से कोई फीस आपको नहीं देनी होगी. ये 2 चीजें हैं, आप रिपीट कर सकते हैं, आपको एक्टिविटी क्लासेस मिलेंगी, प्लस अगर अभी भी मेरे 2-3 बैच एक साथ चल रहे तो आप 2-3 बैच में भी आ सकते हैं, लेकिन फीस आपको एक ही बैच की देनी होगी अगर आप चाहें तो, क्योंकि देखो हर बैच में कुछ ना कुछ नए लोग रहेंगे, कुछ अलग ही बोलेंगे, एक्टिविटी में तो कुछ डिफरेंट होगा ही ना. इफ यू हैव टाइम तो आप आ सकते हो. क्यों मैंने ये सारी चीजें रखी हैं? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप जितना सुनोगे जितना बोलोगे उतना सीख पाओगे, है ना. तो इसीलिए अगर मैं करवा पा रही हूँ तो मैं ऐसा आपको दे रही हूँ एक्सेस कि आप एक्सेस कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम, है ना. तो ये सारी चीजें रहेंगी और इट्स अप टू यू, है ना. मेरे को कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब 3 दिन आपने सीखा, बट आई हैव वन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि एटलीस्ट यू हैव टू कॉल मी. ठीक है, फीडबैक कॉल, आई वांट वन फीडबैक कॉल, है ना, कि क्लास के बाद, है ना, आई विल फिक्स अ टाइम अकॉर्डिंग टू यू. जो जो इस क्लास को अटेंड करना चाहेंगे, है ना, उनके हिसाब से मैं टाइमिंग फिक्स करूंगी. ओके. और दूसरी बात, अगर आप इन केस नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं, आपने 3 दिन का डेमो लिया ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे सिर्फ इतनी है कि आप आपका हाँ या ना जो भी है वो एक बार कॉल में बता सकें. ठीक है, ताकि मैं क्लियर हो सकूं और अपने आगे के बैच को मैं किस टाइम में रखूं वो मैं देख सकूं. ठीक है, क्लास टाइमिंग आपके हिसाब से होगा, मैं अपना टाइम बताऊंगी, अपना टाइम मैच हुई चीजें तो वो आपके हिसाब से होगा जो आपको जम पाए 90 डेज के लिए. ठीक है, so it's up to you, and and if you will join, so I also will learn so many things from you. I'm younger than you, so you have some more experience about the life. And in this class, हम इस क्लास में क्या करेंगे, इंग्लिश में टॉक तो करेंगे ना, कुछ सीखेंगे, बाकी तो एक्टिविटी भी रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करोगे हमारे साथ. तो आप चूंकि मुझसे बड़े हो, तो आप अपना कुछ शेयर करोगे, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे. आई विल ऑल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स, है ना. हम किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव कुछ होगा, मेरा कुछ और होगा, हम अपने पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, हम डेली लाइफ की चीजें करेंगे. और क्लास में क्या होगा कि देखो अभी तो लर्निंग ज्यादा रहेगी, स्टार्टिंग के 30 डेज मैं वर्क करूंगी सेंटेंस फॉर्मेशन में, कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना पाए. ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, हम प्रेजेंट ज्यादा करेंगे. तो शुरू में तो हम इनिशियल स्टेज में कैसे सेंटेंस बनाना है उस पर काम करेंगे. जब वो चीजें हो जाएगी तो ये पूरी क्लास इंटरेक्टिव हो जाएगी, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, हम एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं ना. वी आई एम नॉट टीचिंग यू, वी आर लर्निंग टुगेदर, आई एम जस्ट गाइडिंग यू. ओके, ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस क्लास को. और एक चीज मुझे पूछनी थी, यू कैन गिव मी सजेशन कि जैसे मैं इस क्लास को ले रही हूँ नॉर्मली ऐसा और पीडीएफ शेयर करके, ठीक है, मेरे पास और भी रिसोर्सेस हैं, आई हैव स्मार्ट टीवी एज वेल, आई कैन टीच इन दैट ऑल्सो, आई कैन शो यू दिस थिंग्स, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ मैं उसमें भी शो कर सकती हूँ. क्या आपको ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं उस पे पढ़ाऊं, बोर्ड या फिर स्मार्ट टीवी पे? अगर आप सजेस्ट करें, ऐसे में समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि मुझे वो करना चाहिए. आई वांट वन सजेशन, क्योंकि आई हैव एवरी रिसोर्सेज, ईच एंड एवरी रिसोर्सेज मैं वो यूज करती हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव स्टेप की हो सकती है मे बी. सो इज इट क्लियर, मतलब ये इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे. ठीक है, इफ यू हैव एनी सजेशन. ओके, कुछ कहना चाहेंगे आप? इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग. हाँ, क्या क्या एक्टिविटी रहेगी, तो एक्टिविटी तो आपके हिसाब से रहेगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं चीजें एक्टिविटी ऐड करती जाऊंगी. ठीक है, एक्टिविटी में मोस्टली क्या होता है पता है, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, लेकिन वो आफ्टर थोड़ा 15-20 दिन बाद ही हम चालू कर पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन में आप थोड़ी पकड़ बन जाए तो हम कुछ कर पाएंगे, है ना. तो डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, रोल प्ले करते हैं हम, जैसे मैं बन गई टीचर, आप स्टूडेंट, तो हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं. या 2 बच्चे हैं, एक जन शॉपकीपर बन गया, एक जन कस्टमर बन गया, तो लोग रोल प्ले कर सकते हैं. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग, तो हमको वहाँ इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा, इंग्लिश में पूछना पड़ेगा, तो वो रोल प्ले हम करवाएंगे, है ना. उसके लिए आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा,
कि आपको कैसे गाइडेंस पूरी मिलेगी हर एक्टिविटी के लिए। वॉइस मॉड्यूलेशन होता है कि कब हमको अपनी वॉइस अप डाउन करनी चाहिए, तरीका एक है ना, जिससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, इफेक्टिव वे पे हम अपनी बात को सामने वाले को बता पाए। तो हम सिर्फ इंग्लिश में काम नहीं करने वाले इस क्लास में, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी पर्सनैलिटी में भी काम करने वाले हैं। पर्सनैलिटी के लिए भी मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, तो आई विल शेयर दैट नॉलेज विथ यू, है ना। मैं वो शेयर कर लूंगी वीकली कभी, है ना, थोड़ा बहुत सेशन 15-20 मिनट का, तो आपको वो भी चीज़ें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी। नॉट ओनली इंग्लिश, यू विल लर्न कम्युनिकेशन स्किल विथ personal development, so many things, there are so many things we can do together. And yeah, in this note I want to of over this class, if you want to say anything you can say now. अगर आपको फीडबैक देना हो, है ना, इस क्लास के बारे में, तो आप वो भी बोल सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन कॉल मी, व्हाट डू यू वांट, यू कैन टेल मी। और 3 दिन जो भी था उसमें आपको समझ आया नहीं आया, क्या डिफिकल्टीज हुई, वो सब भी आप बता सकते हैं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ठीक है, समझ में भी आ रहा है ना, मजे के साथ साथ, मतलब दोनों चीजें हो रही है ना। आई एम एंजॉय। यू आर यस, एंजॉइंग, यस, मतलब देखो मजा तो आ रहा है, ठीक है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि अच्छा लगता है हम जब किसी से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनको कोशिश कर समझाने की, और अच्छे हो आप सब, बहुत मजा आ रहा है, फ्रेंडली लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अभी भी मिल रही हूँ 1-2 दिन पहले आपसे, ऐसा फील नहीं हो रहा है ना। तो ये चीजें हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी। सो और मेरे को ये भी पूछना था ना कि मजे के साथ साथ समझ में आ रही है कि मेरी लर्निंग जो मैं सिखाना चाह रही हूँ। कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, भाग जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मेहनत तो नहीं उसके लिए करते हम हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं जी उतना। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा पेस थोड़ा फास्ट है तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं स्लो करने की कोशिश करूंगी, ऐसा कुछ है क्या, फास्ट नहीं, बोलने का जो है वो क्लियरिटी है। ठीक लग रहा है, हाँ ठीक हाँ लग हाँ, रहा है। अगर आप बोलेंगे तो हाँ, मैं थोड़ा स्लो भी कर सकती हूँ, है ना, ठीक है, तो वो मैं कर सकती हूँ अगर आपको ऐसा कुछ हो। बाकी समझने का ऐसा है कि देखो एक बार में चीजें उतनी क्लियर नहीं होती ना, आप अगर उसको रिपीट देखोगे, फिर सेंटेंस बनाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो दूसरी बार वो एकदम सेट हो जाएगी माइंड में। एक बार मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ था, और अभी इतनी बार पढ़ाने के बाद अब मेरे को देखने भी नहीं पड़ेगा, मैं हर एक चीज यहाँ पर है मेरी। तो ये आता है, आपका एक्सपीरियंस से ही आता है, आप जितना उससे जितनी बार रिपीट करोगे, रिपीटेशन से चीजें होती हैं, है ना। तो अगर आपने आज जाके सेंटेंस बनाया, क्या आप सोचते हैं कि अगर वो पीडीएफ खोलें और मतलब सारे सेंटेंस नौ नौ के पेयर में सब सारे प्रोफेशन के साथ बनाए, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, इजीली सेट हो जाएगा। लेकिन आप नहीं खोलोगे तो दूसरे दिन वो भूल जाओगे कि किसके साथ वर्स था, किसके साथ वर्ड था, किसके साथ ईज था, किसके साथ वॉस था। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ बिठाने के लिए एक बार देखना काफी तो नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं पीडीएफ खोल के प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। इतना भी नहीं है कि आपको लिखना ही है ना, आप चाहे तो सिर्फ देख के भी बोलोगे तो भी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी, है ना। यू कैन सी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर गिविंग मी योर टाइम, and you can text me, not text, you can call me, whatever you think. If you will join this class, we will continue for next 90 days. If you don't, so it's also be okay for me, है ना, अगर आप नहीं ज्वाइन करना तो भी बहुत ओके, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी, आप उस ग्रुप से जुड़े रहिएगा, क्या पता अभी पॉसिबिलिटी ना हो पाए आपके ज्वाइन करने की, है ना, आप कभी और चाहें तो भी ग्रुप में जब भी मेरे न्यू बैचेस का आएगा, डेमो वगैरह आएगा, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, डेमो वगैरह इस टाइप का चलता रहता है मेरे क्लासेस का। तो ग्रुप लेफ्ट मत कीजिएगा कि अभी पॉसिबल नहीं हो पाया ज्वाइन करना, तो भी आप रहिएगा उसमें, नेक्स्ट टाइम फिर आप कभी डेमो अटेंड कर सकते हैं, है ना, आपको कभी और क्लासेस करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डिसीजन होगा, इट्स योर डिसीजन, एंड है ना, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, एंड इफ यू विल गिव मी चांस फॉर नेक्स्ट 90 days, सो आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, एंड वी विल लर्न टुगेदर, ठीक है, बस मुझे इतना ही कहना है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ओके।